ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 21 जनवरी 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्यार भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। प्यार के सागर से प्यार की किरणों से भरपूर हो गए। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे समझदार बन हर काम करो, माया कोई भी पाप कर्म न करा दे, इसकी संभाल करो। समझदार किसको कहा जाता है? दुनिया में किसी से कोई ऐसा कर्म हो जाता तो यार तुम तो बहुत समझदार थे, तुमसे ऐसी कैसी गलती हो गई। अब सबसे बड़ी समझदारी ये है इस समय कि हम कोई पाप कर्म न करें, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे पाप कर्म हो चुके हैं। और अगर अभी भी कोई पाप कर्म होगा तो कब चुप करेंगे। इसलिए समझदार उसको ही कहा जाएगा जिसके द्वारा माया कोई विकर्म न कराए, कोई पाप कर्म ना हो। आज का प्रश्न है, बाप का नाम बाला करने के लिए कौन सी धारणा चाहिए? बाबा कहते हैं नाम बाला करना है ना, ईमानदार वफादार बनो, सच्चे रहो, सच्चे बाप के साथ वफादारी करो। बाबा ने जो कहा उसको करो, सच्चाई के साथ सेवा करो। सच्चाई के साथ सेवा करो मतलब आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ज्ञान सुनो। बहती गंगा बन सबको बाप का संदेश देते जाओ, है ना। अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल, पूरा आशाओं को छोड़कर कायदे सिर चलन चलो। कायदे सिर मतलब श्रीमत प्रमाण। सुस्त नहीं बनो, बाबा कहते हैं, है ना। सुस्ती में आ जाती है तो भी हम कुछ नहीं कर पाते। बाबा ने कहा ज्ञान योग की पहले खुद में धारणा हो ना, तब तो बाप का नाम बाला करेंगे। खुद धारण करना है, तब दूसरे को शिक्षा देनी है। तो इतनी सारी बातें बाबा ने बताई, उनको हमें धारण करना है। आज का गीत है, आज के इंसान को ये क्या हो गया। ये गीत पूरा सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज की सृष्टि की हालत इस गीत में दिखाई गई। एक लाइन आती है उस गीत में कि डस लिया इन जहरीले नागों ने। कौन है जहरीले नाग? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बाबा कहते हैं ये है भारत के आज की हालत। पूरे गीत में भारत की गिरी हुई हालत पता चलता है और फिर महिमा भी करते हैं भारत की। मेरे देश की धरती सोना उगले थी ऐसी, सोने की चिड़िया था भारत, आज ऐसा हो गया है। बाबा कहते भारत ही 100% समझदार था और अभी 100% बेसमझ हुआ है। 2500 साल 100% समझदार रहता है और फिर दूसरा 2500 साल में बेसमझ बनता है, मतलब आधा कल्प लगता है बेसमझ बनने में। लेकिन बेसमझ को समझदार बनने में फिर एक जन्म, और वो समझदार बनने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है, दूसरा तो कोई बता नहीं सकता। और अगर दिल से
किसी से मान लो कोई गलती हो जाए, तो उसके दिल में वो पाप कर्म खाता रहता है। दिल से कोई नहीं चाहता कि हम पाप कर्म करें, किए हुए पाप याद आते रहते हैं। तो अब ऐसी गलती हमको कोई नहीं करनी है, अब और पाप के भागीदार नहीं बनना है ना। बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं बहुत तूफान आता है, बाबा कहते हैं तूफान आएगा परंतु तुम्हें कंट्रोल रखना है। और तूफान आने का कारण क्या है? योग पूरा ना होना। तूफान आएंगे लेकिन योग में होंगे ना तो हारेंगे नहीं, है ना। तो ज्ञान योग की ताकत चाहिए। योग है तंदुरुस्ती की निशानी। देखो बाबा कहते हैं पुराने विकर्म है तो भोगना तो पड़ेगा ही, लेकिन योग मुख्य है ना। सारा मदार योग पर है। हमारा योग परमात्मा के साथ है, इससे भारी पद मिलता है। देवी देवता धर्म में जाते हैं, 21 जन्मों की प्राप्ति मिलती है। छोटा नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं इन सारे विकारों को हमें छोड़ देना है ना। ईमानदार वफादार बनना है, बाकी सब आटसाएं मिटा देनी है। बाबा तो हर रीति से समझाता है कि कैसे करके बच्चों का नाम वाला हो। तो मुख्य बात क्या है? योग में रहना है और ज्ञान धारण कर औरों को फिर कराना है। गंगा हो ना, बाबा कहते, तो ज्ञान गंगा क्या कहती? बहती रहती। वो भगवान एक है, श्री कृष्ण नहीं हो सकता है। वही आकर के अब कहते हैं मुझे याद करो तो मैं सुख शांति का वर्षा दूंगा। है कितनी सहज बात। बाबा कहते हैं अगर किसी को 3 नहीं लगता तो कहीं ना कहीं कुछ खामियां तो जरूर है। सर्विस तो अथाह है। बाबा ने आज कहा शमशान घाट में भी जा करके सेवा करो, क्योंकि वहां क्या है, फुर्सत है लोगों को। लोग दुखी हैं तो बातों को सुनेंगे, बाकी तो सुनते नहीं ना, है ना। हर सन्यासी हठ योगी जो भी कुछ देते हैं वो अल्पकाल काल देते हैं। बाबा दीर्घ काल का सुख दे रहा है ना हमको। 2500 साल छोटा तो नहीं होता है, लेकिन वो सुख पाने के लिए बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा विनाश तो सामने खड़ा है, मुझे याद करेंगे तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे, पवित्र तो रहे नहीं है ना। तो दिन प्रतिदिन बाबा सारी पॉइंट्स अच्छी तरह से समझाते जाते हैं। बाबा ने कहा जिनको ज्ञान होगा ना वे डांस करेंगे, भले अर्थ कोई खो, बम्स फटे, डैम्स फटेंगे, ये सब होगा, परंतु 108 ऐसी आत्माएं होंगी जो हिलेंगी डुलेंगी नहीं। महावीर जिनको हनुमान कहा जाता है, तो हमें वैसा बनना है। सृष्टि तो परिवर्तन होगी, ये तो सब होना ही है। बाबा कहते हो ताकत कैसे आएगी? सर्विस से आएगी। तो बाबा ने कहा सर्विस कर बच्चे ऊंच पद पाओ कि बाद में पछताना नहीं पड़े। इसलिए बाबा पहले बता देता है सर्विस कर ऊंच पद ले लो, है ना। मंदिरों में भी जाके समझा सकते हो, शमशान घाट में भी समझा सकते हो। ये सब बाबा सेवा करने की युक्ति बतला रहे हैं। याद कर लो, लोगों को समझाओ कि श्री कृष्ण ने भी राजयोग से ये पद प्राप्त किया है। दुनिया में मनुष्यों को कोई एक बात याद करनी होती है तो क्या कहते? गांठ बांध लो, है ना। तो बाबा कहते तुम 2 बातों की गांठ बांध लो, है ना। और यही 2 बातें सबको सुनाते रहो। एक मन मना भाव, दूसरा मध्याजी भाव। मन ही मन परमात्मा को याद करेंगे तो सत्युग त्रेता की बात सही मिलेगी। सबको पैगाम दो, लिखा हुआ है ना गीता में, सर्वधर्मानि परित्याज्य मामेकम याद करो। तुम उसको याद करो। बाबा कहते हैं मुझ बाप को याद करोगे तो विकर्म नष्ट हो जाएंगे और तुम मेरे पास आ जाओगे। दुनिया में कहते हैं भगवान के पास चला गया, जाता तो कोई है नहीं, अब सच में भगवान लेने आया है, तो हमें उनको याद करना है। बाबा कहते हैं तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, हम तुमको किट बैग बना। किट बैग क्या होता है? दुनिया में जैसे फर्स्ट एड किट होती है, इसी प्रकार ये किट बैग है जिसके अंदर प्रदर्शनी, बुक, है ना, समझाने के लिए नोटपैड, क्वेश्चन आंसर, यही सारी चीजें हैं। बाबा कहते हैं मिल सकती है तुमको। भगवान
आया ही है सबको भक्ति का फल देने। ठीक करो। बाबा कहते हैं सबको बोलो, बाबा भगवान गारंटी देता है कि तुम याद करेंगे तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते हैं 8 घंटा धंधा करो, ठीक है ना, 8 घंटा आराम करो। फिर भी तो टाइम पड़ा है ना। बाबा ने कहा स्पष्ट रूप से 1 घंटा भी कोई सच्चाई से सर्विस करे तो अच्छा पद पा सकते हैं। इससे ज्यादा छूट भगवान क्या देगा। तो सबको ईश्वर का रास्ता बतलाना है। 1 मिनट का भी चाहे महामंत्र देना है। संजीवनी बूटी है ना, मन मना भोम का मंत्र है ना, जितना याद करेंगे उतना हम श्रेष्ठ बनते जाएंगे। बाबा कहते योग में रहकर खाना बनाएंगे और खाएंगे तो भी तुम्हारे अंदर वो ताकत आएगी, है ना। क्योंकि देही अभिमानी अवस्था में टाइम लगता है बनाने में, इसलिए दुनिया में भी कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। अन्न का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है, इसलिए बहुत प्यार से परमात्मा की याद में ग्रहण करना है ना। बड़े बड़े सत्संगों में बाबा कहते जाकर के समझाओ कि भगवान कहता है माँ में कम याद करो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। देखिए स्वर्ग का मालिक बनना है ना, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत नहीं करेंगे तो मालिक कैसे बनेंगे, है ना। तो आज सारा दिन ध्यान रखना है, एक देह अभिमान में नहीं आना है। देह अभिमान की बीमारी से बचने के लिए बाबा ने कहा कि शुद्ध भोजन करना है। और दूसरा अब माया को ऐसे विकर्म न करा दे कि हमारा विकर्मों का खाता बढ़ जाए, है ना। ज्ञान और योग का बल जमा करना है अपने अंदर। समय निकालकर सच्चाई से सेवा जरूर करनी है, क्योंकि सेवा से ताकत आती है। बाबा का वरदान है सर्व आत्माओं के अशुभ भाव और भावना का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक भाव। बाबा कहते हैं जैसे गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन जाता है। सोचो गुलाब का फूल किस में लगाया जाता है, खाद जो होती हो तो गंदगी होती, चाहे गोबर की हो या जो भी हो, सड़ी हुई चीज होती, उसमें से वो खुशबू लेता है। ऐसे आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ व्यर्थ साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में, अशुभ भाव और भावना को शुभ भाव और भावना में परिवर्तन कर दो। बड़ा काम दिया बाबा ने। तब ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः आएंगे। इसी से माला का दाना दाने के समीप आते जाएंगे। अब दुनिया में तो किचड़े है, 1-2 को लोग किचड़े सुनाते हैं, उन किचड़ों से हमको खुशबू लेनी है, इतनी मेहनत करनी है। स्लोगन है अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभव मेन अथॉरिटी है, अनुभव की अथॉरिटी। तो जितना हम अनुभवी बनेंगे उतना हमारे चेहरे चलन से वो झलक दिखाई देगी। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि भगवान हमें कितना प्यार करता है, जो यही चाहता है कि मेरा हर बच्चा मुझसे आगे जाए। तो हमें सच्चे दिल से उनको याद करके 21 जन्मों की बात सही लेनी है। देह अभिमान से बचना है और उसके लिए भोजन परमात्मा की याद में बनाना है और खाना है। हर आत्मा के प्रति शुभ भाव, शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। बदबूदार चीजों से खुशबू जैसे गुण को ग्रहण करना है। हर एक में कुछ न कुछ अच्छाइयां होती हैं, उन अच्छाइयों को धारण करके हमें अच्छा बनना है।
भगवान हमें संपूर्ण संपन्न बनाने के लिए आया है, इसलिए उनको याद करके संपन्न और संपूर्ण बनने का संपूर्ण पुरुषार्थ करना है। याद रहे, अब कोई भी कर्म और नहीं करना है। ऑलरेडी विकर्मों का खाता बहुत अधिक है, इसलिए उन विकर्मों से बचने के लिए मेहनत करनी। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।